नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इज़्ज़त और मान सम्मान अगर आपको चाहिए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इज़्ज़त अपने आप मिलेगी, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ थोड़ा-सा अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारी ये शिकायत होती है कि यहाँ पे हमारी इज़्ज़त नहीं होती है, यहाँ मतलब घर पे हमारा मान-सम्मान नहीं होता है या कहीं पर भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो कैसे पाएँ अपना मान-सम्मान, कैसे पाएँ अपनी इज़्ज़त, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को हमें करना चाहिए, मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज करना चाहिए, उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप यह महसूस कर रही हैं कि घर पर आपकी कोई कद्र नहीं करता है, लोग आपके इमोशन या ज़रूरतों की वैल्यू नहीं करते हैं। कभी-कभी हम जो हाउसवाइफ़ जो होती है ना घर की, उनको ज़्यादातर ऐसा लगता है कि हमारी घर में कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं करता है। तो ये वीडियो ख़ास उनके लिए भी है कि वो ऐसा महसूस करती हैं और इससे वो हमेशा परेशान सी रहती हैं, टेंशन सी रहती है। तो अपनी टेंशन को थोड़ा-सा दूर कीजिए और हमारी इस वीडियो से कुछ थोड़ी-सी अच्छी बातों की सीख लीजिए। क्या पता ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग इन चीज़ों की शिकायतें रखते हैं। तो आज हम उसी पे आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। घर पर नहीं मिलती इज़्ज़त, खुद में लाए कुछ बदलाव। क्योंकि अगर हमें घर पे या ऑफ़िस में कहीं हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी हमारे अंदर भी होती है। तो अपने अंदर थोड़े से बदलाव अगर हम लाते हैं, थोड़े से चेंजेस अगर हम लाते हैं, तो शायद क्या पता हमारी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो और हमारी लाइफ काफ़ी खुशहाल और पॉजिटिव रहे। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। घर में अगर इज़्ज़त ना मिले तो यह मानसिक रूप से किसी भी महिला को परेशान कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना, ये ज़्यादातर महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। कद्र ना मिले तो जीवन में सुख चैन भी गायब हो जाता है। घर का माहौल तभी सकारात्मक बना रहता है जब सभी सदस्य एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन अक्सर महिलाओं में ये शिकायत होती है ज़्यादातर कि उन्हें अपने घर में कोई वैल्यू नहीं करता है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता है या उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ऐसे में अगर आप अपनी गरिमा, आत्मसम्मान और बोलचाल के तरीकों को बेहतर बनाएं तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिल सकता है। यहाँ हम बता रहे हैं कि आप किस तरह अपने परिवार के सदस्यों से अच्छे रिश्ते बना सकती हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें तो घर में इज्जत पाने के साथ साथ आप अपना मान सम्मान भी बड़ी ही आसानी से पा सकती हैं। तो सबसे पहला हमारा टिप्स है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें। घर में इज्जत तभी मिलेगी जब आप खुद अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेंगी। अगर अपने विचारों और भावनाओं को बताना है तो स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, लेकिन असीमित तरीकों से दूसरों के साथ समान व्यवहार करें और कभी भी अपनी गरिमा को नीचा ना होने दें। नंबर 2, समझदारी से करें बातचीत। घर में इज्जत पाने के लिए अच्छी तरह से बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमें रिस्पेक्ट मिले सामने वाले से, तो जब तक हम खुद से ही मतलब सामने वाले से खुद से अच्छे से बातें नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला भी नहीं करेगा। तो सबसे पहला बदलाव हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम किसी से कोई चीज़ एक्सेप्ट कर भी रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तभी सामने वाला उस चीज़ को हमारी रिस्पेक्ट करेगा या हमें उस चीज़ के लिए मान सम्मान देगा। अपने परिवार के सदस्यों से जब भी बात करें तो संयम भाषा का प्रयोग करें और समझदारी दिखाएं। जब आप लोगों से अच्छी तरह बात करेंगे तो अन्य लोग भी आपके साथ अच्छी तरह से ही बर्ताव करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला, हम मतलब अच्छे से बात कर रहे हैं पर सामने वाला थोड़ा अग्रेसिव है या गुस्से में आता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए अगर हम उस चीज़ को फॉलो
मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं तो उसके साथ, उसके इस बिहेवियर के साथ तो रखिए, नहीं तो मेरा तो यही कहना है कि आप चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। इसी में समझदारी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भागीदार बने। घर के फैसलों में भागीदार बने, अपनी राय दे, जिससे यह साबित हो सके आपके विचार भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादातर हाउसवाइफ के यहाँ ये देखा जाता है कि अगर कोई भी फैसले घर में लिए जाते हैं ना, तो महिलाएं होती हैं जो घर की हाउसवाइफ होती है वो बिल्कुल अलग खड़ी रहती है, अपने मतलब जो भी उनके अंदर चीज़ें चल रही होती है या वो कुछ सोचती हैं, कुछ घर में जो बातें होती है या कोई भी विचार विमर्श होता है तो उस पर अपना संगठन नहीं करते, मतलब उसमें अपनी बातों को नहीं बताती। वो डर जाती हैं या फिर ये सोचती है कि पता नहीं हमारी ये चीज़ें सामने वाले को पसंद आएगी या नहीं आएगी, हम क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, मतलब इस चीज़ में ना दब जाती हैं वो। तो कभी भी उनके अंदर जो भी विचार आते हैं या कुछ महत्वपूर्ण बातें चल रही होती हैं उसमें कभी भी वो सहयोग नहीं कर पाती हैं। तो हमें खुल के रहना चाहिए। सबसे पहली बात यही है कि अगर हम खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला हमें रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। तो यही सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके घर में कोई बातें हो रही हैं तो उसमें अपनी सहयोग भी ज़रूर दिखाएं, ज़रूरी कदम उठाएं, लोगों की मदद करें, घर में शांति और भाईचारा बनाए रखने का प्रयास करें। इस तरह से घर के अन्य सदस्य आपके फैसलों को सहमति करेंगे और इससे आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। जब तक आप खुद अंदर से ही खुद को मतलब आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सामने वाला कैसे आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो सबसे पहला कदम हमारा होता है, उसके बाद आगे की चीज़ें देखी जाती हैं कि वो चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। अब हम खुद ही आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद ही किसी चीज़ के लिए अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रखेंगे तो फिर चीज़ें कैसे होंगी। तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हम चाहते हैं कि हमें चाहिए तो हमें शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ केयर ज़रूरी है। जब आप खुद का ख्याल रखेंगी तो यह ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, बल्कि इससे आप यह भी मैसेज दे सकेंगी कि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती है, मतलब अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखती है। नंबर दूसरी बात, नकारात्मक से बचें, मतलब जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है ना उससे हमें हमेशा बचना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी, प्यार और समझ के साथ अच्छा वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। दूसरों की मदद करें, मुसीबत के समय शांति से निर्णय लें और समस्या का समाधान करें। ये सबसे बड़ी बात होती है जब हम एक घर गृहस्थी में रहते हैं और अगर हम चाहते हैं हमें इज्जत मिले, हमें मान सम्मान मिले, तो हमें अपने जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद ही नेगेटिव रहेंगे, खुद ही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हम सामने वाले को पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं और वो माहौल हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उससे हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है घर वालों की नज़रों में। इसीलिए फैमिली की नज़रों में या घर में अपनी वैल्यू या बाहर भी अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत बनी रहे तो सबसे पहले अपनी थिंक को चेंज कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करना। अगर आप घर की बाकी सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत करती हैं तो यह आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। यह दिखाता है कि आप परिवार की ज़रूरी सदस्य हैं। अगर हम अब वो ये ना कि फैमिली में बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम उस चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, हंसी में खुशी में हम अलग हैं या हम मतलब अलग हट के रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो इससे हमारी कोई वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि वो कहेगा अरे ये तो कभी इन्वॉल्व होती ही नहीं है, इनको तो कभी अच्छा लगता ही नहीं है मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट लेना। तो वो ना धीरे धीरे चीज़ें कटती चली जाती है। तो इसलिए है आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है। फैमिली में आप खुद से पहल कीजिए, खुद से शुरुआत कीजिए, सबको एक साथ लाइए, ऐसा ऑरा बनाइए ताकि सारे घरवाले आपको इम्पोर्टेंस दें, आपको महत्व दें। आप खुद से ही पीछे हटती चली जाएंगी तो सामने वाला या आपकी फैमिली वाले आपको बिल्कुल ही इग्नोर करते चले जाएंगे। तो हमें फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, फैमिली के साथ बैठना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए ताकि फैमिली में हमारे एक इम्पोर्टेंस बनी रहे, हमारी एक इज़्ज़त या हमारा मान सम्मान बना रहे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
प्रशंसा करे और सराहना दे। घर का कोई सदस्य अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा या सराहना ज़रूर करें। ऐसा करने से वह आपके बर्ताव से बेहतर महसूस करेंगे और आपका भी सम्मान करेंगे। यह परिवार के भीतर एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर कोई हमारे घर में, हमारी फैमिली में अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें उसको सराहना करनी चाहिए, उसको मतलब अच्छा महसूस कराना चाहिए, उसके लिए अच्छी-अच्छी बातें ऐसी कुछ कहनी चाहिए ताकि सामने वाला आपको समझे, आपको भी मान-सम्मान दे। क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छा महसूस करते हैं या अच्छा बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारा रिस्पेक्ट करता ही करता है। इसलिए कभी भी फैमिली में या कहीं बाहर आपको कोई फ्रेंड्स है या कहीं भी कोई अच्छी चीज़ करता है तो उसको ज़रूर सराहिए, उसको ज़रूर कांग्रेचुलेशंस दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, जिससे आपकी जो वैल्यू है उसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए इम्पोर्टेंट रखा जाएंगे। ये नहीं कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ जलते रहते हैं, किलसते रहते हैं किसी के अच्छे काम करने से या किसी के आगे बढ़ने से, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हमें अपने समाज में या अपनी फैमिली में या कहीं पे भी हमें इज़्ज़त चाहिए, तो हमें कुछ चीज़ों को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ अपनी जो आदतें हैं उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि सामने वाला चीज़ें करेगा तब चीज़ें होंगी, चीज़ें अपने आप से शुरुआत की जाएंगी तभी चीज़ें होगी। हमें सामने वाले को नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। इसीलिए किसी भी चीज़ को अगर हमें करना है तो शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए, पहल अपने आप से करनी चाहिए। ये नहीं कि हम सामने वाले से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये हमें इज़्ज़त देगा, ये हमें रिस्पेक्ट देगा। जब हम खुद की रिस्पेक्ट खुद करेंगे, खुद की इज़्ज़त खुद करेंगे और कुछ चीज़ों में, अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाएँगे, तो ऑटोमेटिक लोग आपको इज़्ज़त भी करेंगे, प्यार भी करेंगे और आपको अच्छे से समझेंगे भी। और ये हर हाउसवाइफ़ के लिए है, हर मतलब ज़रूरी नहीं औरतों के लिए, ये पुरुष हो, फ्रेंड्स सर्कल में आपके मतलब जेंट्स हो, मेल हो, फीमेल हो, सबको मैं कहना चाह रही हूँ। ज़्यादातर ये चीज़ें वुमेन में देखी जाती हैं, जो घर में रहती हैं, जो घर में काम करती हैं, उनको थोड़ा इन चीज़ों का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर महिलाएं अपने घर में इन आदतों और तरीकों को अपनाएं तो ना केवल उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा बल्कि उन्हें अपने परिवार से भी सच्चा प्यार और सम्मान भी मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया, अगर आपको इज़्ज़त पानी है या समाज में या बाहर कहीं भी आप हैं, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने आप को, अपने मान सम्मान को बढ़ाना है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से बदलाव अपनी लाइफ में लाने ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। क्या पता मेरी इस वीडियो से किसी की लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और जो लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो ऐसी ही वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटें। बाय बाय दोस्तों।